सूर्या, आज यहाँ पर सब कुछ फ्लैट 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। रंगीन अंडरवेयर मिलेगा? तेरे साइज का नहीं है। सूर्या अभी किसने बुलाया इसे? सूर्या, दुनिया तेरे से डरती है और तू है कि मेरी गलती है, गलत एडवाइस दी थी, अपनी लाइफ एंजॉय करके मेरी बर्बाद कर दी। गया थी एग्जिट मारो। तो कहो, मुझसे भाग रहे थे? ये क्या कर रही हो? बैक पहले फ्रंट तो देख लो। क्या कर रही हो तुम? अगर लड़की हॉट हो तो लड़की को कोल्ड नहीं रहना चाहिए। Oh my God! ऐसा सुकून और कौन देगा? हाँ, क्या चाहती हो तुम? ये ट्रायल रूम है ना, एक ट्रायल हो जाए। ए, सूर्या, सूर्या! But I love you. ज्यादा होशियारी मत करो, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। ओए सूर्या, सब लड़के एक जैसे होते हैं। शिद्दत से प्यार करने वाले की कदर ही नहीं है। जीरो अटेंशन। वो लड़की किसी को दिन में SMS, आफ्टरनून में फेसबुक और रात को व्हाट्सएप करती होगी और फाइनली किसी NRI लड़के के साथ फॉरेन चली जाएगी। देख लेना, उस लड़की के बैग के चक्कर में पागल हो गए हो ना, एक दिन कोई ट्रक उसके बैग को ही ठोक देगा और वो होने के बाद ही मेरे फ्रंट की कदर होगी। हाँ। कहाँ गए? पापा के साथ बात कर रही है, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रही? घर चले पापा? अरे रुक बेटा, इससे मिलो, ये मेरा बेटा सूर्या। ये है आपका बेटा सूर्या? क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? वो सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उसका नाम भी सूर्या है, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो इस नाम से। क्यों सूर्या? किसी गधे के बच्चे ने इसको रिजेक्ट किया हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके तो हाथ पैर तोड़ने चाहिए। या तो वो बिल्कुल अंधा होगा या तेरी तरह पागल। रुक क्यों गए अंकल? कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर वो नालायक गधा फिर से मिल जाए तो कान के नीचे जमा के देना एक। पापा, उसकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जवा दो ने। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? इस लड़की को मिस किया तो लाइफ भर प्रॉब्लम होगी। 2-4 गाली और दीजिए। अगर वो स्टूपिड नालायक गधा निकम्मा फिर से मिल जाए ना, तो उसे कहना कि वो उल्लू का पट्टा है। थैंक यू। हाँ, अगर आपकी मीटिंग हो गई हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते हाँ। अंकल। हाँ, बेचारा मेरा सूर्या, पता नहीं ये लड़की किसके घर की बहू बनेगी। पापा, कमिटमेंट नाम की कोई चीज है या क्या नहीं? हो गया? हर लड़की को देखकर आप यही डायलॉग बोलते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? मंदिर में उस लड़की को देखकर भी यही कहा था ना? ये वही लड़की तो है बेटा। अच्छा। हाँ। हाँ? क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? यही कि ये वही मंदिर वाली लड़की है। पापा, क्या हुआ? आपको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? ड्रॉप तो तुम कर रहे हो। आप स्कूल के बच्चे हैं जो आपको ड्रॉप करूं? मुझे बहुत सारे काम है, तब मैं जाओ। मैं इसे कभी समझ पाऊंगा? मेरी बात सुनो भानु। क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम्हें बैग से प्यार है ना, अपनी बैग वाली के पास जाओ। अगर लड़की किसी को पसंद करे और उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमे, इसका मतलब ये है कि वो उसके पीछे पागल है। इतनी सी बात समझ नहीं पाए तुम? क्यों हटाया मेरे पापा का दिया चश्मा? अपना चश्मा क्यों दिया मुझे? लाइफ को अलग तरह से देखने का नजरिया क्यों दिया मुझे? तुम हंस क्यों रहे हो? जाओ यहाँ से, लड़कियों की बैग देखो और ढूंढो उस लड़की को। क्या हो गया? वहां तक चल के जाओ। हाँ? जो कह रहा हूँ वो करो, वहां तक चल के जाओ। सोचो मत, बस चलो। स्टॉप। कम बैक। मम्मी, ये कितनी सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है, लेटेस्ट डिजाइन है। बकवास डिजाइन है। अरे साड़ी तो देखिए, रेट देख के ही मूड खराब हो जाता है आपका। तुम चुप रहो, कोई सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। ओके सर। आइए आइए, आप भी आइए। हे सूर्या, अंकल नमस्ते ससुर जी। तुम्हारी मम्मी है? नमस्ते सासू माँ। हम सास ससुर कब बने? ये कब हुआ? एक्चुअली पापा, आप ही ने कहा था ना भानुमति आपकी बहू बने। आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस टाइम क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे मिला था? लेकिन तब तक सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता था। पापा जी, सूर्या को मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं हुआ, आप चाहते थे इसलिए हुआ। ऐसा? मैंने इसकी तारीफ की इसलिए तू उससे प्यार करने लगा? पहला गु पापा जी, पहला गु मम्मी जी। जीती रहो मेरी बच्ची, इतनी अच्छी बहू पाकर हमारे तो भाग्य ही खुल गए।
एक्सक्यूज मी, शी इज माई डॉटर। अभी पता चला कि ये आपकी बहू बन गई है। अभी तक नहीं अच्छा। बनी, अब बनूंगी। वो कैसे? ससुर जी मेरे पापा, मम्मी, पापा मेरे ससुर जी, मेरी सास, और ये मेरी बहू। आमतौर पर एक लड़की का रिश्ता उसका बाप ढूंढता है, लेकिन इतिहास में पहली बार होने वाले सास ससुर को बाप से बेटी मिलवा रही है। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। चलो। ये सब क्या नौटंकी है? अभी तो बताया, अपना रिमोट मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। पापा, आपने कहा था ना इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना मुझे सूर्या ने सिखाया। जब पहली बार उसे दूर से देखा तो मैं उसी की तरह बनना चाहती थी, और जब पास से देखा तो उसके साथ जीना चाहती थी। पापा, लाइफ का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, लोगों को खुशियाँ देना सूर्या का मकसद है। और आपका दामाद सूर्या ही बनेगा, समझ गए? दैट्स फाइनल। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उससे? उसने ऐसी गुगली फेंकी कि मेरा दिल और दिमाग एक साथ बोल्ड हो गया। शायद वो करेक्ट है, हमें अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। कैसी लगी? अच्छी। मेरे लिए देख रहे हैं? जो पसंद आए ले लो बहुरानी। ये देखिए, प्रियंका पर हाँ, सूट करेगी बहुत ना? सूट करेगी। प्रियंका क्या छे? पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज प्रियंका। भैया ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका। तुम्हारे पापा कौन है? सर, तुम्हारे पापा कौन है? So friends, today we are going to discuss about our new project. सर, मुझे आपसे बात करनी है। Sorry, मैं मीटिंग में हूँ। सर, क्या ये मीटिंग आपके बेटे के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, शायद आपको ये नहीं पता। किसी से प्यार करके शादी ना करना यह गलत है, खासकर एक लड़की के लिए। अपने बेटे के फैसले से सहमत होने ना होने से पहले ये बता दूं, लड़की का बाप एक सीधा साधा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनकी इनकम सिर्फ उनकी सैलरी है जो 40,000 रुपए है। आपका बेटा इस वक्त इमोशनल है, प्रैक्टिकल इश्यूज समझ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन है। और जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ वो नारायण मूर्ति मेरे पापा है। आप एक अरबपति हैं, पर हमारी दौलत हमारे पापा है। हमें माफ कीजिए। सूर्या अगर कल मुझसे नहीं मिलता, मुझे पता नहीं चलता प्रियंका आपकी बेटी है। थैंक्स टू हिम। अच्छी परवरिश दी है आपने। पैसे संस्कार की जगह नहीं ले सकते। आज दुनिया में हर एक इंसान दौलत शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन आपने आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया। मैं आपसे रिश्ते की बात करने आया हूँ। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मुझे भी ये सब अभी पता चला। इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपनी फैमिली और अपनी बेटी से बात करना चाहूंगा, और जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए मैं इस रिश्ते से सहमत नहीं हूँ। तुमने पैसे भले ही न कमाए हों, लेकिन इज्जत और नाम बहुत कमाया है, और आज इसीलिए इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुद तुम्हारे घर पर आया है। इंसान का मोल उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर से किया जाता है। अपने यही संस्कार अपनी बेटी को दहेज में देना, वरना तुम्हारी की गई सारी अच्छाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तुम क्या कहते हो बेटा? हमारी भलाई किस में है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक है, अगर सबको ये रिश्ता पसंद है तो मेरी भी हाँ है। पंडित जी, फल की टोकरी कहाँ रखूं? अपने सर पे रख ले। अरे पंडित होकर लात मार के तेरे खिलाओं की दशा बिगाड़ दूंगा। घर पे सारे नर ही नर दिखाई दे रहे हैं, मादाएं नहीं है क्या? चूड़ियों की खनखन नहीं, पायलों की छमछम नहीं, पिलोग्राम ऐसे होता है क्या? चलो जाओ, जाके पहले नारियों को बुला के लाओ, जाओ। गुरुजी, आपको अचानक लेडीज की याद क्यों आने लगी? वो क्या है, पिछले हफ्ते एमएलए की लड़की की शादी थी, वहाँ की लड़की को मंडप में ही पंडित से प्यार हो गया। लड़की से शादी करके पंडित की लाइफ सेट। आजकल मेरे सितारे भी बहुत जोर मार रहे हैं। सच कह रहे हैं? आपकी भी बजने वाली है शहनाई। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। ये क्या है? जन्म कुंडली के लिए कुछ ऐसे करके बुलाता है? किसी और को नहीं भेज सकती थी? अगर किसी और को भेजती तो इतने हैंडसम पंडित को पास से कैसे देखती? पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करो। शुरू करता हूँ।
आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यानी अक्टूबर के 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में श्री नारायण मूर्ति के बेटे सूर्य नारायण की सगाई कन्या भानुमति से होगी। क्या? देखा तूने, मेरी सुपर स्पीड से सबके होश उड़ गए। हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सगाई आज ही संपन्न हो। फिर से झटका लगा। पंडित जी, आपने गलत नाम क्यों पढ़े? कन्या ने ही मुझे ये नाम बताया। कौन सी लड़की? वही 6.25 फीट वाली, गोरी चिट्टी, पतली कमर वाली, सुंदर सुशील कन्या। ये रही नाम बताने वाली लड़की। क्या गलत किया मैंने? उन दोनों से ज्यादा लव एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमारे भी फेरे हो जाए तो शादी का मंडप, खाने की प्लेटें, रिसेप्शन का खर्चा और तो और पंडित जी की फीस भी कम हो जाएगी। इस बार शौक मुझे लगा। बहू शादी का खर्चा बचा रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी इच्छा भी धूमधाम से करने की है। शो करेज तू। तुम कहो तो यहीं इसी वक्त सगाई कर लेते हैं, बिना पंडित और बिना एंगेजमेंट रिंग के। वो कैसे? ऐसे।